नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स। पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस में इनकम टैक्स सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस इनकम टैक्स के चैप्टर से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लियरली बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में इनकम टैक्स क्या है और इससे क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो क्लियर वे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स में पीजीटी के कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और क्या क्या चीजें आती हैं। इनकम टैक्स में प्रॉपर सिलेबस में मेंशन किया गया है कि इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में पूछा जाएगा। इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या क्या है विथ सेक्शन पूछा जाएगा, इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। पीजीटी में इनकम टैक्स बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत सारी चीजें इनकम टैक्स की नहीं है, बट जो है वो फैक्ट है, मतलब उसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते हो। इनकम टैक्स के चैप्टर में आप तुक्का नहीं लगा सकते हो, इसलिए आपको इनकम टैक्स के 5 क्वेश्चन तो आएंगे। 5 क्वेश्चन आपको श्योर करना है कि 100% आपका 5 क्वेश्चन सही होना चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। एक्चुअल में इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के इनकम टैक्स का रोल जो है पीजीटी अकाउंट्स में वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम ही पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है। बट जो पॉइंट मेंशन किया गया है वो पॉइंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया भैया कि डेफिनेशन को बताइए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विथ सेक्शन डिटेल आपको बात करनी है। क्योंकि जब सिर्फ डेफिनेशन की बात की गई है कि भाई हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को पढ़ना है और हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में ही आपसे पूछेंगे, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें उसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे फर्स्ट चीज होती है कि इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? करदाता। किसका है भैया? करदाता। करदाताओं को इंग्लिश में कहते हैं एसएससी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसएससी। एसएससी को सेक्शन 2, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन पूछा जाएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में रखा गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात हो रही है, ध्यान देना। इनकम टैक्स एक्ट, ध्यान देना, इनकम टैक्स टैक्स एक्ट 1961 है। क्या है? इनकम टैक्स 1961 है, और हम इनकम टैक्स 1961 में बात कर रहे हैं एसएससी की, करदाता की। तो करदाता को सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में रखा गया है। ठीक है, आगे स्टार्ट करें। 2, ठीक है, बात करते हैं डेफिनेशन की। करदाता होता क्या है, एसएससी क्या होता है? तो ए पर्सन लाइबल टू पे टैक्स आर एनी सम अंडर टैक्स ला। वो पर्सन, वो व्यक्ति जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए एनी अंडर सेक्शन लॉ, किसी भी लॉ के अंतर्गत जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, उसे बोलते हैं एसएससी या कर दाता। ठीक है, करदाता को हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पाते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 के अंतर्गत। ठीक है, यहां तक हुआ क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें टाइप ऑफ एसएससी। कितने करदाता होते हैं? टाइप ऑफ एसएससी, तो जो करदाता होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है नॉर्मल एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, डिमांड एसएससी और एसएससी इन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, या डिफॉल्ट। सेकंड बात करते हैं पर्सन, व्यक्ति। व्यक्ति क्या है? तो व्यक्ति एक व्यक्ति है जैसे हम आप हैं। पर्सन को सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में रखा गया है। ध्यान से दीजिएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में रखा गया है इनकम टैक्स 1961 के अंतर्गत। क्लियर? अच्छा, हम किसको
पर्सन बोल सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत हमारे लिए कौन कौन से व्यक्ति हैं, पर्सन हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, टाइप ऑफ पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पर्सन कितने हैं? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत, एक बार ध्यान से सुनिएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत एक पर्सन को सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंतर्गत रखा गया है। और नंबर ऑफ पर्सन, टाइप ऑफ पर्सन कितने प्रकार से होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में क्या होता है? एक पर्सन के अंतर्गत आता है। सेकंड होता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी उसी सेक्शन के अंतर्गत आता है। कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सभी किस में आते हैं? एक पर्सन के अंतर्गत आते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्या होता है। ठीक है, इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? गत वर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भैया? हिंदी में बोलते हैं गत वर्ष। ठीक है, प्रीवियस ईयर गत वर्ष, सेक्शन 3 1961 सेक्शन 3। मीनिंग क्या है इसकी? ईयर इन द विच इनकम इज अर्न, वो ईयर जिसमें हमने इनकम अर्न की है उसी को बोलते हैं गत वर्ष। नॉर्मली ये कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और ये जब बीत जाता है इसी को बोलते हैं प्रीवियस ईयर या गत वर्ष। क्लियर? ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक खत्म होने वाले माह को हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, फाइनेंशियल मंथ कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इनकम अर्न इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26 इक्वल प्रीवियस ईयर। जैसे हमारा ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 25-26 का, तो ये जैसे ही क्लोज हो जाएगा 31 मार्च को और 1 अप्रैल को हम क्या कहेंगे? इसको प्रीवियस ईयर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले असेसमेंट ईयर के बारे में। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर, कर वर्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं कर वर्ष। असेसमेंट ईयर को हम क्या बोलते हैं? कर वर्ष। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान से पढ़िएगा, सेक्शन जरूर याद रहे। असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके बारे में समझिए क्या है? ईयर इन विच प्रीवियस ईयर इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स, जिस वर्ष हम टैक्स पे करते हैं उसी को हम क्या करते हैं? असेसमेंट ईयर कहते हैं। और हिंदी में कर वर्ष या कर निर्धारण वर्ष भी कहते हैं। ध्यान देना, कर वर्ष या कर निर्धारण वर्ष भी कहा जाता है, उसी बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्लियर? अच्छा, असेसमेंट ईयर का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? मान लीजिए ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? ये चल रहा है 25-26। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होगा? तो 25-26 का असेसमेंट ईयर होगा 26-27। ध्यान से देखिएगा, 25-26 असेसमेंट ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होगा? 26-27। ये एग्जाम में जरूर आता है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर चेक करिएगा। इनकम के बाद कर, इनकम भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकम। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंतर्गत रखा गया इनकम आय, ये है भैया आय। ठीक है, इनकम टैक्स कहता है कि जो आय होगी, जो भी इनकम होगी, टैक्स उसी पे लगेगा। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारे लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसके लिए? टैक्स के लिए। टैक्स क्या ढूंढता है? इनकम ढूंढता है कि कहां कहां से आपकी इनकम हो रही है।
तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेस इनकम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से सोर्स इनकम के अंतर्गत आते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इनकम। इनकम 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 को के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में रखा गया है। और नंबर ऑफ इनकम या पार्ट ऑफ इनकम, ठीक है, या सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं कि कितने पार्ट में दिया गया है या कौन कौन सी हाँ इनकम को हम इनकम मानते हैं। ठीक है, ये समझिए इनकम टैक्स कंसीडर करता है। तो पहला है सैलरी, अगर सैलरी आ रही है तो इनकम है, सैलरी में बोनस आ रहा है तो वो भी इनकम है, प्रॉफिट हो रहा है वो भी इनकम है, डिविडेंड मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है वो भी इनकम है, इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इनकम है, रेंट मिल रहा है वो भी इनकम है, कैपिटल मिल रहा है वो भी इनकम है। ठीक है, इनलीगल इनकम इज आल्सो टैक्सेबल। ठीक है, तो इतने सारे सोर्सेस से अगर आपकी इनकम आ रही है तो ये सारे आपकी इनकम है और इस पर टैक्स लगेगा। क्लियर? चलिए, ये जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तब हमें कैलकुलेशन में हेल्प करता है कि कौन कौन से सोर्सेज से आपकी इनकम जनरेट हो रही है और कौन कौन से इनकम को हम टैक्सेबल इनकम मानते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई का। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? 1961 इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 80B सब सेक्शन 5 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ध्यान समझिएगा, ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम टैक्स एक्ट 1961, अभी हम 1961 ही पढ़ेंगे। 1961 सेक्शन 80B सब सेक्शन 5 के अंतर्गत इसको रखा गया है। क्लियर? क्या है भैया इसके बारे में? ग्रॉस टोटल क्या है? जीटीआई, इनकम अंडर 5 हेड बिफोर डिडक्शन। क्या कह रहा है कि इनकम के 5 हेड बताया गया है, किसके द्वारा? इनकम टैक्स के द्वारा। किसी भी पर्सन की जो इनकम होती है वो 5 हेड के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो 5 हेड हमारे क्या है भैया? 5 हेड क्या होते हैं? एक इनकम, एक पर्सन की इनकम कहां कहां से जनरेट हो सकती है? तो एक पर्सन की इनकम सैलरी से जनरेट हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट हो सकती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से जनरेट हो सकती है, कैपिटल गेन हो सकता है, अदर सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन सभी से जो इनकम होगी वो क्या हो गई? जीटीआई, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम में जब तक डिडक्शन माइनस नहीं किया जाएगा तब तक ये इनकम क्या है? ग्रॉस इनकम है। और जहां पे इसका हमने डिडक्शन माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया? आपका नेट इनकम हो गया। क्लियर? तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? सेक्शन 80B सब सेक्शन 5 में जो 5 हेड के अंतर्गत टोटल इनकम होगा उस इनकम को हम ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। बात करते हैं टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। टोटल इनकम, टोटल इनकम क्या होगी भैया? देखिए टोटल इनकम क्या होगा? टोटल इनकम जीटीआई माइनस डिडक्शन, चैप्टर नंबर 6 डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो होता है नेट इनकम या टोटल इनकम। क्या होता है? टोटल इनकम। और ये डिडक्शन क्या होते हैं? तो 80C से लेकर 80U तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के चैप्टर नंबर 6 में डिडक्शन होता है 80C से लेकर 80U तक का। इन सभी डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो इनकम आपकी बचेगी उसी को कहते हैं नेट इनकम या टोटल इनकम। कैपिटल एसेट की बात करते हैं। कैपिटल एसेट, ठीक है, कैपिटल एसेट क्या होता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अंतर्गत आता है। ध्यान से पढ़िएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अंतर्गत आता है कैपिटल एसेट। ठीक है, कैपिटल एसेट में क्या क्या चीजें आती है? प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसएससी। ठीक है, एक करदाता की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो कैपिटल एसेट में होता है। ठीक है, तो इस कैपिटल एसेट में क्या क्या कंसीडर किया जा सकता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, पहला है लैंड, बिल्डिंग, शेयर, सिक्योरिटीज। अगर आपके पास लैंड है, जमीन है, बिल्डिंग है, शेयर है, सिक्योरिटीज है, तो ये
कैपिटल में कंसीडर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, इन सबको भी इसमें कंसीडर किया जा सकता है। ट्रांसफर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। ठीक है, ट्रांसफर क्या होता है? सेल, एक्सचेंज, रिप्लेसमेंट, ये सारी क्योंकि फ्राइड यूज टू कैपिटल गेन्स ऑफ टैक्सेशन, ये सारी चीजें इसमें आती है। बिजनेस सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। बिजनेस में क्या आता है भैया? बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, एडवेंचर इन ट्रेड। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? बिजनेस में आते हैं। और बिजनेस सेक्शन क्या है? 2 सबसेक्शन 13। ठीक है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कॉमर्स कर रहे हो तो बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो, एडवेंचर एंड ट्रेड, ये सारे किस में आते हैं? बिजनेस में आते हैं। प्रोफेशनल किस में आता है भैया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल। ठीक है, स्पेशल स्किल के आधार पर जो काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं। ये चीज बिजनेस और प्रोफेशन में बहुत लोग डिफरेंट नहीं समझ पाते हैं। तो बिजनेस ट्रेड है, कॉमर्स है, ठीक है, एडवेंचर है, कोई सामान खरीद के बेचना बिजनेस कहलाता है। लेकिन प्रोफेशन क्या होता है? रिक्वायर्ड टू स्पेशल स्किल, किसी स्किल को बेचकर किसी स्किल के आधार पर हम जब पैसा कमाते हैं उसे बोलते हैं प्रोफेशन। ओके, कौन कौन से हो सकते हैं? डॉक्टर, सीए, लॉयर, आर्किटेक्ट, और यहाँ पे एक टीचर भूल गया इन्होंने, टीचर। ठीक है, ये सारे क्या है? प्रोफेशनल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी। सैलरी सेक्शन 15 टू 17 के अंतर्गत आता है। 1961 के अंतर्गत सेक्शन 15 टू 16 तक सैलरी का पार्ट दिया गया है। तो सैलरी के पार्ट में क्या क्या चीजें आती है समझिए। कौन कौन सी इनकम हेड जो होता है वो सैलरी में कंसीडर किया जाता है। पहला बेसिक सैलरी, सैलरी तो है ही है। डीए, बोनस, कमीशन, प्रिक्विस्टी, ये सारे क्या है? आपके सैलरी है। ये सभी आपका सैलरी का पार्ट है। इन सभी को जोड़ के आपकी सैलरी बनती है। ओके, चलिए, प्रिक्विस्टिस क्या होता है? बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉय एडिशनल टू सैलरी। सैलरी के बाद जो एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाता है, रहने के लिए मकान, खाने के लिए खाना, चलने के लिए गाड़ी, एम्प्लॉय, ठीक है, नौकर, ये सब क्या है? प्रिक्विस्टिस के अंतर्गत आता है। और सेक्शन 17(2) में आता है। सेक्शन सैलरी आता है 17(1) में, ध्यान दीजिएगा। सैलरी का सेक्शन क्या है? ठीक है, 17। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, सैलरी के सेक्शन में पूछा जाएगा। ठीक है, प्रिक्विस्टिस सेक्शन 17(2) के अंतर्गत आता है। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, लीव ऑफ सैलरी सेक्शन 17(3) के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान देना, 17(1), 17(2) और 17(3), इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी का जो पार्ट है वो सेक्शन 17 के अंतर्गत आता है, मतलब सेक्शन 17 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई एग्जाम में पूछे तो सैलरी का सेक्शन क्या होता है, तो सैलरी का सेक्शन किस में आता है? सेक्शन 17 के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है भैया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 टू 27 तक आता है। ठीक है, ये क्या है? टैक्स ऑन ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग, ऐसी इनकम जो आपकी हो, एसएससी की हो, करदाता की हो, और उस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम रिसीव हो रही हो, उसे क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, इसमें ओनरशिप रिक्वायर्ड होती है, मतलब ये आपका होना चाहिए। प्रॉपर्टी शुड बी नॉट बी सेल्फ यूज फॉर द बिजनेस। ठीक है, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी सेल्फ माइनस यूज फॉर द बिजनेस, दो चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो होता है वो एनुअल के आधार पर रिडक्शन दिया जाता है और एनुअल इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, बिजनेस इनकम की बात करें तो बिजनेस इनकम आता है सेक्शन 2240(d)(b) के अंतर्गत, 44(d)(b) के अंतर्गत आता है। बिजनेस इनकम सेक्शन 22 से लेकर 44(d)(b) के अंतर्गत आता है। क्या क्या इंक्लूड है बिजनेस में? तो प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, प्रोफेशनल रिसीप्ट, एक्सपोर्ट, इंसेंटिव। ठीक है,
ये सारे पार्ट कहाँ पे हैं, बिजनेस इनकम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन की बात करें, कैपिटल गेन हम लोगों के पास बहुत ज्यादा केसेस आते हैं कैपिटल गेन के, जैसे आपने कभी जमीन खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, तो ये क्या होते हैं, कैपिटल गेन होते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन पे हम लोग प्रॉपर कभी सेशन करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। कैपिटल गेन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैपिटल गेन आपका होता है सेक्शन 45 में, ध्यान रखिएगा, कैपिटल गेन सेक्शन 45 के अंतर्गत आता है। प्रॉफिट अरेजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, टाइप कौन कौन से कैपिटल होते हैं, सबसे पहले ये जानिए। कैपिटल दो होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल दो तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें अगर हम, सेक्शन 56 में जो चीजें आपके 5 हेड में कंसीडर नहीं होती हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 के अंतर्गत क्या आता है, इंटरेस्ट, लॉटरी, डिविडेंड, गिफ्ट। ठीक है, ये किस में आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत। इनकम टैक्स की बात करें अगर, इनकम टैक्स के बाद आता है जीएसटी का पार्ट, थोड़ा सा जीएसटी भी पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स का पार्ट ही जीएसटी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाएंगे, क्योंकि हमने 2021 में देखा तो जीएसटी का कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि सिलेबस में जीएसटी है ही नहीं। बट इनकम क्योंकि सिलेबस पुराना है और अभी तक सिलेबस को अमेंडमेंट नहीं किया इन लोगों ने, तो जब सिलेबस को अमेंडमेंट नहीं किया है तो हमें नहीं लगता है कि जीएसटी आपसे पूछा जाएगा, आपसे ओनली फॉर डेफिनेशन के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, एक चीज यहां पे छूट गई, वो था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ठीक है, और एग्रीकल्चर ये है आपका एग्जम्पशन की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर आता है, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है क्योंकि हाथ में चोट लगी हुई है। ठीक है, सेक्शन 21 के अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर 1961 सेक्शन 21 के अंतर्गत आता है, और जो एग्जम्पशन मिलता है एग्रीकल्चर में वो सेक्शन 10(1) के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे आता है सेक्शन 10 और 1 के अंतर्गत। जो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इनकम पे जो एग्जम्प्ट होता है या जो छूट मिलती है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत दिया जाता है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन क्या है 21 और एग्जम्पशन इनकम क्या है 10 सबसेक्शन 1। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, हमें कौन कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम अलग से एक सेशन लेके आएंगे, क्योंकि पार्ट पार्ट में वीडियो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है। ये हमारा पूरा नोट्स, पूरी सीरीज जीएसटी की और इनकम टैक्स की और पीजीटी, पूरी कॉमर्स की एक एक चैप्टर की, एक एक सब्जेक्ट की सीरीज हम लेकर आएंगे। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से फॉलो करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।